माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अब ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति 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 नाम का ये कीवर्ड इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम और संसद के पटल तक हर तरफ चर्चाओं में है। हाल ही में जाति को लेकर मामला तब गर्मा गया जब भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में ये कह दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। ठाकुर के द्वारा दिए गए इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि आप राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाता रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर देश में कब कब जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति हुई है और आखिर क्यों राहुल गांधी की जाति को लेकर हर बार विवाद उठता है और आखिर असलियत में राहुल गांधी की जाति है क्या। असल में देश में जातिगत जनगणना कोई नया फसाना नहीं है, बल्कि आजादी के पहले लगातार अंग्रेज जातिगत जनगणना कराते रहे, जिसके मुताबिक देश में अंग्रेजों ने आखिरी बार साल 1931 में जातिगत जनगणना कराई, जिसके डेटा के आधार पर ही आज तक जातियों की जनसंख्या का अनुमान हमारे द्वारा लगाया जाता है। आजादी के बाद देश में पहली बार साल 1951 में देश में जनगणना कराई गई। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी कई बार ये प्रस्ताव दिए गए कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन नेहरू ने अपने जीवन काल में कभी जातिगत जनगणना नहीं कराई। ठीक इसी तरह कांग्रेस के कई अन्य प्रधानमंत्रियों के समक्ष भी यह प्रस्ताव बार बार लाया गया कि देश में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, लेकिन हर बार कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान इसका खुला विरोध किया और कहा, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब चर्चा में है। सबसे पहले आप इंदिरा गांधी का ये वीडियो सुनिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी सही को माने। अब बात करते हैं कि हाल ही में जब अनुराग ठाकुर ने जाति को लेकर बयान दिया तो सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुखरता के साथ सदन में इस बात का खुला विरोध जताया। कहा कि आखिर आप राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि वही अखिलेश यादव हैं, जिनकी राजनीति का मूल आधार ही जातिगत समीकरण है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कभी पत्रकार से जाति पूछ लेते हैं तो कभी किसी और व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन जात हो। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो सूत्र नहीं है ना। लेकिन प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी की जाति पूछने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और आखिर क्यों देश में बार बार राहुल गांधी की जाति और धर्म को लेकर नया विवाद उठता रहता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब देता एक थ्रेड सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसे पूरे तथ्यों के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विजय पटेल ने लिखा है। राहुल गांधी की जाति पता करने के लिए विजय पटेल ने न केवल कई किताबों का रेफरेंस लिया है बल्कि तमाम उन साहित्यिक चीजों का भी रेफरेंस लिया है जो कहीं न कहीं यह स्पष्ट करती हैं कि आखिरकार नेहरू गांधी परिवार की असल जाति क्या है। उन्होंने अपने एक्स पर थ्रेड की शुरुआत इस बात से की है कि नेहरू और गांधी परिवार की विकिपीडिया अगर आप चेक करेंगे पता चलेगा कि जो ज्यादातर रेफरेंस नेहरू गांधी परिवार की जाति से संबंध दिए गए हैं वह जवाहरलाल नेहरू की खुद की आत्मकथा में से लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्टोरी ऑफ नेहरू नाम का ब्लॉग पहला रेफरेंस है जो खुद नेहरू की आत्मकथा पर आधारित है। लगभग सारे इतिहासकारों ने नेहरू के परिवार का इतिहास
नेहरू परिवार के बयानों के आधार पर लिखा है या फिर उन सभी चीज़ों के आधार पर लिखा है जो कहीं ना कहीं नेहरू या उनके आसपास के लोगों द्वारा इतिहास में कहीं लिखी गई। किसी भी इतिहासकार ने इनको क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आज कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर कर जो गांधी परिवार की नींव हिला देंगे। ये सब बातें विजय पटेल अपने थ्रेड में लिख रहे हैं। अभी के पॉपुलर इतिहास के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू ने दिल्ली पुलिस में कोतवाल यानी कि पुलिस चीफ के तौर पर काम किया। इस दावे का सोर्स दिल्ली पुलिस की वेबसाइट को बताया गया है, पर जब दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर देखा तो दिल्ली पुलिस के दावे का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया। इस दावे की पड़ताल के लिए जब पटेल ने दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल दस्तावेजों की छानबीन शुरू की तो उन्हें काफी चौंकाने वाले तथ्य पता चले, जिसके मुताबिक नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के मुताबिक दिल्ली का अंतिम कोतवाल सैयद मुबारक शाह खान था। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए बाकायदा सैयद मुबारक खान द्वारा दिया गया एक ऑर्डर की प्रति भी अपने थ्रेड में जोड़ी है और उन्होंने कहा है कि जब मैंने थोड़ी और छानबीन की तो मुझे जून 1857 का एक और दस्तावेज मिला जिसमें दिल्ली के कोतवाल सैयद मुबारक शाह खान ने एक आदेश लिखा था। यह आदेश का दस्तावेज भी उन्होंने अपने एक्स के थ्रेड में लगाया है। यह दस्तावेज भारत के नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के साथ ही उपलब्ध है। जून 1857 और अगस्त 1857 के सरकारी दस्तावेजों के अनुसार सैयद मुबारक शाह खान दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे और भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अवधि 10 मई 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक थी। इससे यह दावा पूर्ण रूप से गलत साबित हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया था और वे दिल्ली के अंतिम कोतवाल। इस दावे के तमाम तथ्य और हकीकत जानने के लिए जब उन्होंने और रिसर्च की तो उन्हें एक पुस्तक मिली जिसका नाम था द लास्ट मुगल। इस पुस्तक में अंतिम मुगल बहादुर शाह और उनके अधिकारियों और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विवरण और दस्तावेज मिले। यह पुस्तक भी इस बात की पुष्टि करती है कि सैयद मुबारक शाह खान दिल्ली के अंतिम कोतवाल थे। उन्हें मोइनुद्दीन हुसैन खान की जगह पर कोतवाल नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मोइनुद्दीन हुसैन खान किसी लोहारू परिवार से ताल्लुक रखते थे। यह नेहरू शब्द से मिलता जुलता है और इसी को लेकर पटेल कहते हैं कि लोहारू और नेहरू कहीं एक जैसे तो नहीं है। इसके बाद पटेल अपने थ्रेड में एक और रोचक तथ्य बताते हैं। वे बताते हैं कि जब अंग्रेजों ने लगभग सभी मुगल अधिकारियों को मार डाला था तब दिल्ली के 2 पूर्व कोतवाल दिल्ली से भागने में सफल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान इतिहास के अनुसार गंगाधर नेहरू भाग गए थे। इस छानबीन के दौरान उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हजारों पेपर और कई किताबें पढ़ी, लेकिन उन्हें कहीं भी गंगाधर नेहरू का नाम नहीं मिला। गंगाधर तो छोड़िए, उन्हें दिल्ली के कोतवाल के तौर पर एक भी हिंदू का नाम नहीं मिला। इस थ्रेड के साथ वह एक और तस्वीर चस्पा करते हैं और कहते हैं कि ये गंगाधर नेहरू की पेंटिंग है जिसमें वे हिंदू पंडित की तरह नहीं बल्कि किसी एक मुगल की तरह कपड़े पहने दिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और रोचक तथ्य बताया। उन्होंने बताया कि गंगाधर के बेटे और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी प्राथमिक शिक्षा किसी मदरसे में पूरी की थी। जी हाँ, पंडित जी के बेटे ने अपनी प्राथमिक शिक्षा मदरसे से ही प्राप्त की थी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि गंगाधर नेहरू दिल्ली के अंतिम कोतवाल नहीं थे बल्कि मुस्लिम सैयद मुबारक खान दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। तो ये नेहरू परिवार बार बार झूठ क्यों बोल रहा है और आखिर वे इसके माध्यम से क्या छिपाना चाहते हैं? क्या यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी जाति स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहते? अब ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी किस कारण से अपनी जाति नहीं बताना चाहते या फिर जाति लगातार छिपाते रहते हैं। अब इस पूरी वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर राहुल गांधी की जाति क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। आपने अगर अब तक आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे पहले फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो कीजिए और सबसे जरूरी यूट्यूब पर जाकर आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।